नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे इस चैनल में आपका। आज हम दो क्वेश्चन के साथ हाजिर हैं जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसको हम 2 सेकंड में मात्र इन दोनों क्वेश्चनों को उड़ाते हैं। देखो कैसे करते हैं। 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश किए गए 3500 रुपए कितने वर्षों में 4500 हो जाएंगे। अगर आप इसको करके बताइए कैसे इस क्वेश्चन को हमें करना है। अब देखो यहाँ पर 3500 थे, 4500 कितने वर्षों में हो जाए, टाइम निकालना है। देखो आप बिल्कुल सिंपल से जानते हैं कि साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट ऐसा ही बराबर होता है RPRT यानी कि मूलधन गुणा रेट गुणा टाइम, ठीक है, बराबर होता है 100। ठीक है, ये सूत्र आपको पता ही होगा, यानी कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, या अपन कह सकते हैं ऐसा ही बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P से तुम्हारा प्रिंसिपल है, R से रेट है और T से टाइम है। अब देखो ये आपको सूत्र बिल्कुल याद होना चाहिए। सभी क्वेश्चन में सिर्फ यही क्वेश्चन आप यही सूत्र आपका लगेगा सिंपल इंटरेस्ट में। अब देखो पहले कितनी थी, 3500 थी, अब देखो 4500 हो गई। कहीं ना कहीं देखो पहले 3500 थी, मूलधन कितना था, 3500 था, अब 4500। कहीं ना कहीं देखो रेट इसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, देखो 3500 था 4500 हो गया, इनका अंतर देखो 3500 और 45 का तो 1000 है। ठीक है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि ऐसा, यानी कि साधारण ब्याज कितना हुआ, 1000 हुआ। तो अपन साधारण ब्याज की जगह क्या डाल देंगे, 1000 डाल देंगे। लो 1000 डाल दिया, ठीक है, 1000 बराबर है। अब उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल प्रिंसिपल कितना था, 3500 था, तो अपन ने 3500 डाल दिया। ठीक है, लो अब इसके ना का रेट कितनी है, तो रेट थी अपनी यहाँ पर 10%, तो अपन ने 10 डाल दिया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा कि टी टाइम कितना, टाइम अपने देखा था, टाइम अपने पता नहीं है, टाइम की जगह अपने टी लिख दो। लो टाइम लिख दिया और अपन ने 100 कर दिया। बस इसको आपको सॉल्व कर देना है। तीन जैसे यहाँ पर 2 शून्य, तो 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे। यहाँ पर जैसे 1 शून्य, तो 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा और आपका यहाँ पे 35 बटा 100 आ जाएगा, यानी काट देंगे तो 5 7 35 और 20, यानी कि 7 बटा 20 इसका सही आ जाएगा, 7 बटा 20 वर्ष। ठीक है, इस तरीके से टाइम आ जाएगा आपका 7 बटा 20 वर्ष। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, ऐसा ही बराबर PRT अपन 100। और अब इंटरेस्ट देख लो कितना है, इंटरेस्ट की जगह इंटरेस्ट डाल दो और P रेट और डाल के यहाँ T की जगह T लिख दो और सॉल्व कर दो। पक्षांतर करके आप आसानी से इसका समय निकाल सकते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि एक निश्चित धनराशि पर 4 वर्ष 3 माह के लिए 18 सही 1/3% की ब्याज दर से प्राप्त साधारण ब्याज 7480 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब देखो 18 सही 1/3, सबसे पहले आपको जो फ्रैक्शन में 10 भिन्न दिख रही है ना, इसको आपको सही से लिखना है। देखो 18 सही 8 3 24 और 18 दूनी 18 54 55, 55/3 हो गई इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। 18 दूनी 36 18 54 54 और 1 55। ठीक है, तो 55/3 इसको लिखेंगे, मतलब इस मिश्र भिन्न के रूप में हम इसको जो है सही तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाता है कि 3 वर्ष। अब देखो यहाँ पर एक समझो, यहाँ क्या है, 4 वर्ष है और 3 माह है। 4 माह, देखो एक वर्ष में कितने माह होते हैं, 12 माह है, यानी कि 4 वर्ष में हो जाएंगे 12 चौको 48, 48 माह है। 3 माह जे हैं तो 48 और 3 51 माह है, 51 माह हो गए। इस तरीके से होना ये भी एक ही लाइन में है, बस आपको मूलधन निकालना है। वही कंसेप्ट लगाना जो अपन ने यहाँ पर लगाया था। अब मैं सूत्र को बार बार नहीं लिखूंगा, लेकिन मैं यही वही वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगाता हूँ। सबसे पहला है इतने इतने साधारण ब्याज इतने इतने रुपए हो जाएगा। साधारण ब्याज की जगह अपने क्या लिखना है, वही लिखना है जो है 7480। ठीक है, तो साधारण ब्याज की जगह अपन ने जे लिख दिया बराबर। अब क्या है, मूलधन, मूलधन कितना है, तो मूलधन था आपका 7480 प्राप्त साधारण ब्याज इतना इतना रुपए है, तो मूलधन गत कीजिए। मूलधन अपन निकालना है तो मूलधन की जगह अपन ने P डाल दिया। देखो जो निकालना है उसको छोड़ दिया करो और जो दिया हो उसको लिख लिया करो। P डाल दिया। अब यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि 18 से 1/3%, इसकी मतलब इसको सॉल्व करेंगे 18 यानी कि 55/3 इसको लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 55/3 इसको हम लिख सकते हैं। 55/3 लिख लिया। अब उसके बाद PRT टाइम कितना दिया है, तो 4 वर्ष 3 माह है, यानी कि अपन इसको 51 माह नहीं लिख सकते, क्या लिख सकते हैं। अब 51 माह, अब हमेशा टाइम जो आएगा वो साल में आएगा, यानी 51 माह है, अगर इसको साल में बदलना है तो उससे 12 से अपन इसको भाग करना पड़ेगा। ठीक है, और बटा में अपना वही फंडा जो है 100 वाला, तो 100 लगा दो बटा में। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा काट लेंगे हम इसको, तो काटने के बाद हमारा क्या आंसर आ जाएगा, P की वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास। देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जैसे कि 55/3 है, ठीक है, तो इसको जो हम काटा पीटी करेंगे इसकी, तो सब काटने के बाद इसकी वैल्यू जो आएगी वो 9600 आएगी P की वैल्यू। आप इसको काट के देख लेना।
ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं इसको नहीं काट रहा हूँ ज़्यादा, कुछ मत करना जी। अगर 100 है जी, अगर इसको अगर अपन इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1/100 आएगा इधर, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, 55 से इसको काट लो, 51 से इसको काट लो, डायरेक्ट काटते हो पी की वैल्यू कुल मिला के इसको इधर पहुंचाओगे तो कुल 96 से निकल के आ जाएगी। धन्यवाद मित्रों, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं, तो हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।